जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे साथ सीखने के लिए कुछ नया, जानने के लिए कुछ नया। पिछले वीडियो में मैं आपको डाइट फॉर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बता रहा था। मैंने आपको एंडोरेंस ट्रेनिंग के लिए यानी कि लंबी दूरी के लिए डाइट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए डाइट ट्रेनिंग और जो मिक्स ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए डाइट ट्रेनिंग का एक्सप्लेनेशन किया था। उसमें ग्लूटामाइन और क्रेटीन शब्दों का जिक्र आया था और मैंने आपको कहा था कि ग्लूटामाइन और क्रेटीन पे एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर इनको कैसे लिया जाता है, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं हैं। चलिए हम शुरू करते हैं ग्लूटामाइन के बारे में जानना। ग्लूटामाइन यह शरीर में एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। मतलब नॉन एसेंशियल का मतलब कि इसको बाहर से खुराक में लेने की ज़रूरत नहीं होती, शरीर इसको खुद ब खुद बनाता है पर्याप्त मात्रा में। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये खर्च ज़्यादा होता है और इसकी कमी हो जाती है, फिर हमें इसे बाहर से खुराक में लेना पड़ता है। ग्लूटामाइन दो चीज़ों के लिए मुख्य तौर पर आवश्यक है। पहला, इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करने के लिए, और दूसरा इंटेस्टाइनल हेल्थ यानी कि आपके स्वस्थ आंतों के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रेनिंग करने वाला, चाहे वो रनर हो, चाहे वो वेट लिफ्टर हो, बॉडी बिल्डर हो, फुटबॉलर हो, किसी भी प्रकार का एथलीट हो, जब वो ट्रेनिंग करता है तो शरीर में ग्लूटामाइन की कमी होती है और उस कंडीशन में वो बीमारियों से ज़्यादा खतरे में होता है। उसको बीमारी होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। भाई आप कितना भी ट्रेनिंग करो, खुराक, आपकी जो डाइट है, सही डाइट वो बहुत मायने रखती है। अगर आप नहीं लेंगे, आप सोचेंगे मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ सुबह शाम, खुराक आपकी कुछ है नहीं, अच्छी डाइट लेते नहीं, तो क्या होगा? खाली ट्रेनिंग करने से क्या होगा? ट्रेनिंग करने से तो शरीर में तोड़ फोड़ होती है, ट्रेनिंग करने से शरीर में टूट फूट मचती है। और जब हम डाइट लेते हैं, अच्छी संतुलित डाइट ज़रूरत के हिसाब से, और जब रेस्ट लेते हैं तो वो टूट फूट की भरपाई होती है और शरीर आपका पहले से अधिक ताकतवर बनता है। तो इसीलिए खाली ट्रेनिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही ताकतवर हो जाओगे, खाली ट्रेनिंग करने से आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। आप सुबह शाम खेत खोद रहे हो और आप सोचोगे कि मैं तो बहुत पसीना बहाता हूँ, मुझे क्या बीमारी होगी कोई भी। ये गलतफहमी है आपकी। सुबह शाम खेत खोदने से या फिर मेहनत करने से या बेलदारी मजदूरी करने से या किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो आप, शारीरिक मेहनत, उससे आपका शरीर बहुत ज़्यादा नहीं, उससे आप सोचोगे कि आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ोगे, आप बहुत ज़्यादा बढ़िया ताकतवर हो गए, स्ट्रेंथ वाले हो गए, तो ये गलतफहमी है। आपको ट्रेनिंग के साथ साथ सही मात्रा में डाइट और सही मात्रा में रेस्ट चाहिए होता है। वरना जो रिक्शा खींचता है या ठेली खींचता है, उसके थाई की एक्सरसाइज तो इतनी होती है कि पूछो मत, पर उसके थाइस का साइज बहुत ज़्यादा नहीं होता। हाँ, एंडोरेंस ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वो रोज़ उस काम को कर रहा है और खाता खुराक कुछ ना कुछ तो ले ही रहा है। लेकिन वही अगर उतनी ट्रेनिंग के साथ साथ सही मात्रा में प्रोटीन, कार्ब और फैट का कंपोजिशन, वाइटामिन मिनरल्स का कंपोजिशन मिले, तो स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा होगी और कई गुना अधिक और अच्छा साइज होगा। तो ग्लूटामाइन दो मेन काम के लिए होता है, बताया मैंने आपको। शरीर में ग्लूटामाइन दो रूपों में पाया जाता है, एल ग्लूटामाइन और डी ग्लूटामाइन। डी ग्लूटामाइन का शरीर में कोई ऐसा विशेष कार्य होता नहीं है, जो विशेष कार्य होता है एल ग्लूटामाइन का होता है। और एल ग्लूटामाइन हमें भोजन और सप्लीमेंट दोनों तरीकों से प्राप्त हो सकता है। ज़्यादातर आप कभी अगर खरीदोगे सप्लीमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी है, तो एल ग्लूटामाइन ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप डाइट में ग्लूटामाइन लेने की बात करते हैं तो कैसे ले सकते हैं? जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं उनको प्रोटीन में ग्लूटामाइन मिल जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है और प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बनता है। मतलब अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बना है। तो अगर आप अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो आपको ग्लूटामाइन की पूर्ति हो जाएगी। जैसे कि अंडे से, दूध से, मीट से, टोफू से, वाइट राइस में है, मक्का में है, चुकंदर में है, ऐसा कोई भी अनाज जिसमें प्रोटीन हो, दाल दलहन जो भी है, तो उसमें आपको ग्लूटामाइन मिलेगा। ग्लूटामाइन की ज़रूरत चोट और बीमारी के समय और अधिक बढ़ जाती है। अगर शरीर में ज़रूरत ज़्यादा है
ग्लूटामाइन की और आप कम मात्रा में ले रहे हैं तो शरीर ऑटोमेटिकली आपके मसल्स को तोड़कर उसमें से ग्लूटामाइन प्रयोग कर लेगा। इसकी वजह से आप कमज़ोरी महसूस करेंगे, आपका साइज भी घटने लगेगा। ग्लूटामाइन लीकी गट्स को, गट गट माने आंत, आंत को बोलते हैं लीकी गट, यानी कि आंत आंत की दीवारों में अगर कोई लीकेज है, लीकेज का मतलब कि किसी तरीके से अगर थोड़ा बहुत उसमें से रिसाव या फिर कुछ भी इस पार से उस पार जा सकने की संभावना है, उस लीकी गट को रिपेयर करता है। हमारे आंत के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि आंत के अंदर कार्य करते हैं और इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन कुछ हानिकारक भी आ जाते हैं हमारी खुराक में या जैसे भी। तो जब ये ग्लूटामाइन हमारे लीकी गट को यानी कि आंत को सील करता है तो हानिकारक बैक्टीरिया आंत से निकल के शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं, मतलब 90% चांसेस ये खत्म कर देता है। इसीलिए तो इम्यूनिटी बढ़ा रहा है ना, बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। ग्लूटामाइन मसल गेन कराने में भी मददगार होता है, पर इसमें दो राय हैं। कुछ रिसर्च कहती हैं कि नहीं, मसल गेन करने में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ कहती हैं कि नहीं फ़र्क पड़ता है। तो रिसर्चेज में कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। ग्लूटामाइन मसल ब्रेक डाउन को ज़रूर रोकता है, यानी कि आपके मांसपेशियों में जो टूट फूट हो रही है उसको ज़रूर कम कर देता है ये। अभी मैंने बताया अगर कम लेंगे तो खुद ही मसल को तोड़ के ग्लूटामाइन खर्च हो जाएगा, अगर आप पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन कम हो जाएगा। इसीलिए बॉडी बिल्डर्स, वेट लिफ्टर्स जो होते हैं वो ग्लूटामाइन बहुत यूज़ करते हैं। और ये तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है, डीएसएसबी में भी आ चुका है 2014 वाले में, कि ग्लूटामाइन का प्रयोग बॉडी बिल्डर्स क्यों करते हैं, मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए। डॉक्टर्स भी कुछ पेशेंट्स को सलाह देते हैं। कैसे पेशेंट्स? जैसे टीबी का, एड्स का, कैंसर का, ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनके शरीर में मसल लॉस बहुत तेज़ी से होता है, मतलब उनका मांस बहुत तेज़ी से घटने लगता है, बहुत तेज़ी से सूखने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर ग्लूटामाइंस की सलाह देते हैं ताकि उनका जो मसल लॉस है वो धीमा हो जाए। मतलब मसल लॉस तो होगा ही, कैंसर का मरीज़ है सूखेगा ही, वो कमज़ोर होगा ही होगा, एड्स का पेशेंट है सूखेगा ही, कमज़ोर होगा ही, टीबी में भी। पर वो जो मसल लॉस है वो जो तेज़ी से हो रहा है वो धीरे होने लगता है। ग्लूटामाइन पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस, यानी कि व्यायाम के बाद जो मांसपेशियों में अकड़न जकड़न दर्द होती है उसको कम करने में मदद करता है। पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस को कम करने में मदद करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ग्लूटामाइन एक्सरसाइज के बाद भी ले लेना है, हैवी एक्सरसाइज करने के बाद। डोज आप क्या लेंगे? 5 ग्राम एक नॉर्मल एथलीट या फिर एक बिगनर, एक शुरुआती एथलीट या खिलाड़ी ले सकता है। 5 ग्राम लेता है ना, 5 ग्राम ले लिया एक टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और जो थोड़ा एडवांस एथलीट है, जो मेहनत ज़्यादा करता है, वो 10 से 15 ग्राम पर डे का डोज रख सकता है। अगर आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं, एनिमल प्रोटीन मतलब जानवर से प्राप्त प्रोटीन का स्रोत अगर लेते हैं, तो आपको ग्लूटामाइन पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, क्योंकि आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे और वो भी जानवरों से प्राप्त प्रोटीन लेंगे, दूध, पनीर या फिर मीट, मुर्गा, जो भी आप ले रहे हैं, तो ग्लूटामाइन का पर्याप्त पूर्ति हो जाएगी आपके शरीर में। लेकिन अगर आप प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं, दाल से, सोयाबीन से या फिर अखरोट वगैरह, नट्स वगैरह से, तो ग्लूटामाइन की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें कम मात्रा में होता है। फिर आपको सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना ही पड़ेगा। और ग्लूटामाइन लेने से किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप, बस ये है कि अगर आप ज़्यादा हाई डोज ले लेंगे तो ये आपका स्टमक अपसेट कर देगा, मतलब पेट में गुड़र पुड़र और थोड़ा गैस बन जाएगी आपको, बस। और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता ग्लूटामाइन लेने से। सारी रिसर्चेस कहती हैं, बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी है मैंने, किसी में नहीं लिखा कि कभी ग्लूटामाइन से कोई साइड इफ़ेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप ग्लूटामाइन के बारे में जान गए होंगे कि क्या ये ग्लूटामाइन आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। मुझे तो लगता है कि ज़रूरी है, ये बहुत एसेंशियल है एक ट्रेनिंग करने वाले के लिए, एक एक्सरसाइज करने वाले के लिए। तो अगर आपको डाइट और न्यूट्रिशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ नॉलेज को शेयर करने में खुशी महसूस करूँगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।